Yes. Hello friends, see, we have seen question number 4, 7.1 probability distribution. Now we are going to study question number 5. पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए उसमें का थोड़ा सा बेसिक आपको सिखाते फिर पांचवा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक सिखाते। कौन सा? रैंडम वेरिएबल। जैसे हमने रैंडम वेरिएबल को हमने कंसीडर किए थे, क्या था? रैंडम वेरिएबल को x कंसीडर करते थे, दैट इज़ व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स, ये कंसीडर करते थे हम, है ना। सो जैसे यहाँ पर देखिए उसमें है एक चीज़ की सक्सेस यानी कामयाब, आपको पता है। सक्सेस यानी जो आना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो अगर आ रहा है तो वो सक्सेस हो गया। क्वेश्चन में दिया है कि 4 से ग्रेटर नंबर चाहिए या दूसरा कुछ नंबर चाहिए तो सक्सेस हो जाएगा। इसका जो आना चाहिए वो अगर आता है तो सक्सेस, अगर नहीं आता तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ फेलर, उसको कहेंगे नंबर ऑफ फेलर कहेंगे। अब देखो सक्सेस को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और जो सक्सेस नहीं है उसको स्मॉल q से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए उसमें क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, यानी फेलवर और सक्सेस का एडिशन करेंगे तो दोनों का आंसर 1 आना चाहिए, यानी दोनों का प्लस करने पर 1 आना चाहिए। तो अगर हमको p वैल्यू q वैल्यू फाइंड करना है तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस p, यानी p इधर आ जाएगा तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p। सो q इज इक्वल टू 1 माइनस, जैसे हमने p कंसीडर किए कि 2/3 है, 2/3 है कंसीडर किए हमने, लेट। सो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1, 1/3, यानी q कितना आया आपका? 1/3। ओके, ये सिर्फ ध्यान में रखना कि p रहेगा वो स्मॉल p रहेगा वो सक्सेस रहेगा, स्मॉल q रहेगा वो नॉट सक्सेस मतलब फेलुअर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए अभी टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेते हैं कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टू सक्सेस इन 2 डाइस वेयर 2 सक्सेस इज डिफाइंड। शॉर्टकट में लिखते हैं, देखिए 2 सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर दैन 4 एटलीस्ट 1 डाइस। एक डाइस पे कम से कम 4 से ग्रेटर नंबर आना चाहिए। अब देखो डाइस कैसे बनाते हैं हम, 2 डाइस बना के आपको दिखा देते हैं। ये एक डाइस है और ये दूसरा डाइस है, ये दोनों डाइस पे एक डाइस पे कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 है ना, इतना आ जाएगा। दूसरे डाइस पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, या फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बता रहा है कि दोनों में से किसी एक डाई पर एटलीस्ट ग्रेटर नंबर आना चाहिए, एटलीस्ट 1 डाई पर ग्रेटर नंबर 4 से ग्रेटर नंबर कितना आएगा? 5 एंड 6, है ना। तो 4 से ग्रेटर नंबर कितना आएगा? 5 एंड 6। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, उसका p फाइंड कर लेते हैं। अब वो p कैसा फाइंड कर लेने का, हर क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है, पहले p फाइंड कर लेना। इन ए 2 लिखो, इन 2 टॉसेस ऑफ डाई। तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू नंबर ग्रेटर दैन 4। ग्रेटर देन 4 कौन से नंबर है इसमें? एक ही डाइस पर आना चाहिए दोनों में से। ग्रेटर देन 4 5 और 6 कितने नंबर आ गए? ये 2 नंबर आ गए हैं। p इज व्हाट? सक्सेस। ओके, p इज व्हाट? सक्सेस। 5 एंड 6 देखो इस दोनों में से किसी एक में आना चाहिए। तो 4 से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5 और 6 कितने नंबर हो गए? ये 2 नंबर हो गए, और टोटल कितने हैं आउट ऑफ 6? 6 में से
तो 2 अंदर 2 2/3 मीन्स 2 अंदर 2 2 3 ज़ा 6 1/3। सो हमारे पास P फाइंड हो गया। अब हमने क्या बताया था, जैसे ही P फाइंड हो गया तो आपको Q भी फाइंड कर लेना है। तो Q इधर ही फाइंड कर लो, Q मालूम करना है ना आपको, तो Q फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे P + Q = 1। P की वैल्यू कितनी आई है 1/3 + Q = 1। सो Q = 1 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 1/3 यानी इट इज़ व्हाट, Q इज़ व्हाट 2/3। सो P वी गॉट 1/3 एंड Q वी गॉट 2/3। याद रहेगा बच्चों, इसको रिवाइंड करके देखते जाइए हमने क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। अब देखिए इसके ये P और Q फाइंड होने के बाद हम है ना इसका पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, मतलब x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है पॉसिबल। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, यानी जैसे हमने फर्स्ट इसमें देखे कि दोनों में दोनों डाई है, दोनों डाइज में से दोनों तरफ ग्रेटर आ गया, या फिर एक में ग्रेटर आ गया 4 से ग्रेटर, या एक में नहीं आया, और या फिर दोनों में नहीं आया। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है ना। क्या पहली कंडीशन हो सकती है कि दोनों में ग्रेटर कुछ भी नहीं आया, 4 से ग्रेटर हमने टॉस किए तो टॉस करने के बाद वो ग्रेटर नहीं आया, दोनों में नहीं आया। तो जब दोनों में नहीं रहता, जैसे नंबर ऑफ हेड्स का हमने बताया था कि दोनों में नहीं है, यानी नंबर हेड नहीं है तो हम उसको 0 लिखते हैं ना। तो दैट इज़ फर्स्ट केस। उसका क्या रहेगा कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, अगर एक भी डाई पर ये 4 से ग्रेटर नंबर नहीं आता है तो वो पॉसिबल वैल्यू हो गई आपकी 0, है ना, दोनों में नहीं आया। दूसरी पॉसिबल वैल्यू एक साथ हम लिख लेते हैं, चलिए देखिए इसको कट करते हैं। जैसे दोनों में नहीं आया ग्रेटर नंबर तो 0 हो गया। दोनों डाई में से किसी, देखो दोनों डाई है, दोनों डाई में से किसी एक डाई पर आ गया है, कितना आ गया, एक ही डाई पर आ गया ग्रेटर नंबर। अब फिर टॉस किए तो हो सकता है दोनों भी आ जाए, तो यही पॉसिबल वैल्यू रहेगी। जैसे हम अभी इसके बाद क्या बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते फिर देख लेते हैं। देखिए तो P जैसे हमने देखे थे पिछले वीडियो में, Px = 0 जब ऐसे आ जाता है ना कि दोनों में नहीं है, मतलब दोनों में हम क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। इधर दोनों डाई में जैसे हमने बताया कि अगर सक्सेस यानी जो क्वेश्चन बताया गया है वो आता है तो सक्सेस, जो क्वेश्चन बताया गया है उसके अपोजिट आता है, नहीं आ रहा है तो वो क्यू हो गया है। बताए थे ना हमने, जैसे यहाँ पर देखिए हमने बताए थे कि नंबर ऑफ फेल्यूर क्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों में सक्सेस नहीं हुए हम, जब दोनों में सक्सेस नहीं हुए तो ऐसे मोड पर हम करते हैं Q × Q। अब Q कितना आया है, देखो ये Q है और ये क्या है, P है। Q की वैल्यू रखो 2/3, फिर से Q की वैल्यू, क्योंकि Q × Q दोनों में फेल्यूर है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, मीन्स 4/9 आ गया x = 0 के लिए, है ना। जब 0 आता है तो सक्सेस नहीं होता, मतलब वो फेल होता है, तो Q × Q का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये एक हो गया हमारा। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए Px = 1 ले लेते हैं बच्चों। x = 1 में क्या हो सकता है, देखिए जैसे 2 डाई है ना, x = 1, तो या तो इधर आपका 1 आ गया, मतलब ग्रेटर नंबर आ गया 4 से, या तो इधर आ गया। तो पहले हम समझ लेते हैं कि दोनों में से इधर आ गया 4 से ग्रेटर, है ना। इधर ग्रेटर आ गया मतलब ये P आ गया। अब इधर नहीं आया मतलब क्या हो गया, ये Q हो गया। पहले वैसा ही फाइंड कर लेते हैं। देखिए P एक में ग्रेटर आ गया है पहले में, तो दूसरे में ग्रेटर नहीं आया, P × Q। अब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक में इधर नहीं आया, जिधर आया था ना पहले हमने समझे थे, उधर समझ लो कि नहीं आया, दूसरे इसमें आ गया, तो इसका Q हो गया और इसका P हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे Q × P, है ना। समझ में आ रहा है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, PQ और ये QP, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 2PQ हो जाएगा, है ना बच्चों, 2PQ हो जाएगा। जब ये 2PQ हो जाएगा तो 2 × P की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो P की वैल्यू 1/3 × Q की वैल्यू कितनी है 2/3, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, यानी
पी एक्स इज इक्वल टू 1 भी कितना आ गया आपका 4/9 आ गया। अब देखो हमको इसके दो केसेस हो गए ना, एक में आता है एक में नहीं आता ऐसे। अब देखो पी एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, इस पर अभी हम कर लेते हैं। इस पर देखिए दोनों पर 4 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, ग्रेटर देन 4 दोनों डाइस पर। यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है दोनों टॉसेस में। तो हम कैसा करेंगे उसको, देखिए कि अगर दोनों पर आता है यानी दोनों में हम पी आ गया, देखो फिर से कि इधर भी आ गया, जो बताया गया क्वेश्चन में वो आता है तो पी रहता है, तो इधर भी आ गया यानी ये भी पी हो गया और ये भी पी हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, पी इंटू पी। पी की वैल्यू कितनी है 1/3, ये पी की वैल्यू है ना, यहाँ पर पी की वैल्यू देखिए 1/3, तो इंटू 1/3 ये कितना आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, मतलब कितना आया 1/9। अब क्या बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, एंड में बता रहा है। तो हम देखो ये छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, आप ज़रा अच्छे से बना दीजिए। उसमें x, ये पी एक्स, पॉसिबल वैल्यूज़ लिखना है यहाँ पर, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में लिखे थे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है ना। ये देखो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हमने लिखे थे, पॉसिबल वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2। यानी 0 मीन्स दोनों बार टॉस किए हमने लेकिन दोनों में ग्रेटर नंबर नहीं आया। 1 मीन्स दोनों बार टॉस किए लेकिन एक डाई में आया और एक डाई में ग्रेटर नंबर नहीं आया। अब यहाँ पर 2 मीन्स व्हाट आया था कि दोनों हमने दोनों डाई को टॉस किए तो दोनों इधर ग्रेटर नंबर आ गया। तो 0 का आंसर क्या आया था आपका 4/9। 1 का भी आंसर क्या आया था 4/9। ये देखो 4/9, ये भी 4/9 और ये 1/9। ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये लिख दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो इसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा।